कि जोतने नहीं देंगे हम खेत। अब जब हम दिल्ली चल जाने लगे तो वो रंगदारे से ट्रैक्टर यहाँ भिड़ा दिया और बोला कि चलिए आओ, और सिरपंच के बुला के लाया, जो पुराना सिरपंच है जगदीश चौकीदार जो है, बोला खेत पर गोली चला करके हम जोतवा दें। हमको 2-4 गो से फिर हम राय लिए तो बोला बलबीर तुम्हारा खेत के कागज़ है नहीं है, गोली चलाने के बाद तो तुम्हारा मार देगा, खेत कौन लेगा। उसी वक्त हम कागज़ भाई से मांग करके खाता पलट, हम अनपढ़ आदमी हैं, चल गए नवादा गए तो पीछे से आदमी वो भेज दिया। जिस आदमी हमारी उपस्थिति रजौली प्रखंड के धमनी पंचायत के नरियातरी में आए दिन देखते हैं बिहार में ज़मीनी विवाद का अगर देखा जाए स्तर तो उस जादवों में होता है, और ये भी जो विवाद चल रहा है जादवों में, और इसमें विस्तार पूर्वक हम जानेंगे कि आखिर आपस में लोग ज़मीन के कारण क्यों विवाद करते हैं, क्या वजह है। से बिलोंग करते हैं गाँव शिवनारायण बिगा गाँव है। अभी जिस वक्त खड़ा है कौन सा गाँव है? मोहनरियातरी है। ये क्या विवाद चल रहा है सर, क्या जानकारी आपको है? ये जमीन का विवाद चल रहा है सर। इसमें हमारा बाप दादा मतलब पहले से जोत कोड़ करते आ रहा है, और ये बिहार सरकार रहती हमारा है, बिहार सरकार भी हो गया, उसी में लड़ाई चल रहा है। एक लड़ाई कब से चालू हुआ? 3 साल 4 साल हो गया, 3 साल हो गया। 3 साल। हाँ। लड़ाई करने वाले व्यक्ति का नाम हरि यादव संतोष हरि यादव संतोष कुमार। तो विवाद उन लोग क्यों करें, क्या कारण है? कारण ये है कि हम जमीन लिखा लिए, हम लिखा लिए हैं ये जमीन। वो क्या बोलते हैं जमीन लिखा लिए हैं? ये जमीन हम लिखा लिए हैं, तो हम किस से लिखा है, तो कागज़ तो चाहिए। 2002 से मांग रहे हैं, कागज़ नहीं दिया। फिर इसमें हमारे एक फुफेरा भाई है, बोला कागज़ रहेगा तो जमीन, नहीं रहेगा तो नहीं, वो भी ज़मीन दिया गया बदलाइन के रूप पे। और जब हिस्सा हमारा पिताजी की वजह से जब बंटने लगा तब बोला कि हमारा बाल बच्चा कैसे पलाएगा, हमारा जब भलुआ में ज़मीन मिलेगा तब देंगे। तो वो आड़े गाड़े पूरा ले लिया, 1.5 बीघा हो 2 बीघा हो, बाद में हल्ला कर दिया 1.5 बीघा में लिखा रखे हैं। यहाँ जोते कहीं जोत रहा, कुछ यहीं इस प्लॉट में जोत रहा है, कुछ वहाँ जोत रहा है, कुछ नीचे 10 कट्ठा जोत रहा रहती। तो बोला हम लिखा लिए। हम बोले कि लड़ाई झगड़ा कल, हम लोग के भी पूरा जानकारी नहीं था, हमको लिखा लिया भाई सही है। कागज़ खोजे तो कागज़ है ये नहीं, कागज़ मिला कुम्हरुआ में पोटीशन में बिका हुआ है, वो भी हम सन्मुख दिखाएंगे, सब ला करके नॉमिनेशन करा करके रखें। जब हम कहें कागज़ खोजने लगे तो बोला कागज़ तो है नहीं है, तो क्या करें भाई। फिर बोला कि बाजी ऐसा 5 को बैठा करके और आप सब कर लीजिए, ऐसे तू ले ले, बाकी हम लोग भी जिंदगी भर के लड़ाई हट जाएगा। तो कागज़ पत्र है ये नहीं, करे क्या। फिर इतने में मुखिया सरपंच के बुलाने का तो नहीं बुलाता था, हम बोले कि जोतने नहीं देंगे हम खेत। अब जब हम दिल्ली चल जाने लगे तो वो रंगदारे से ट्रैक्टर यहाँ भिड़ा दिया और बोला कि चलिए आओ, और सिरपंच के बुला के लाया, जो पुराना सिरपंच है जगदीश चौकीदार जो है, बोला खेत पर गोली चला करके हम जोतवा दें। हमको 2-4 गो से फिर हम राय लिए तो बोला बलबीर तुम्हारा खेत के कागज़ है नहीं है, गोली चलाने के बाद तो तुम्हारा मार देगा, खेत कौन लेगा। उसी वक्त हम कागज़ भाई से मांग करके खाता पलट, हम अनपढ़ आदमी हैं, चल गए नवादा गए तो पीछे से आदमी वो भेज दिया। जिस आदमी को हम पैसा दिए उसी आदमी से बोला कि इसको कागज़ निकलेगा तो हमें बताना। हम दिए 5,000 रुपया, तो दिया 1-2 हज़ार रुपया दे करके बोला खाली हमें देखने देना क्या है वो ज़मीन। अब ज़मीन हम चल गए दिल्ली, वो कागज़ निकाल करके हमरा 15 दिन के टाइम लिया, 20 दिन में दिया। 5 दिन में अगला टाइम ले करके ज़मीन पता चला कि ये बिहार सरकार है। अब क्या किया, वो 7 प्लॉट रहती भर करके नकली कागज़ बनाया, फिर भी कागज़ निकालिए नहीं रहे। तो बिहार सिर्फ का नकली कागज़ कैसे बनेगा? बिहार एकर नहीं बना, अबरी रहती ज़मीन के बनाया। जैसे पता चल गया कि बिहार सरकार है तो इसको तो नहीं बनेगा ना। ये आप कैसे साबित कर सकते हैं कि नकली कागज़ बनाया है? जैसे हम कागज़ हमारे पास आ गया, जब वो भी कागज़ कैसे आया, जब वहाँ पे लखन मातो नाम के लड़का है, उसको दे दिया मुंह लगाने के लिए कि लाठी चलाने के लिए वो सब आएगा। हम छठ कर रखे थे, सबसे पूछा जाए, हम आ करके रोका दिए कि हम लोग के ज़मीन है, तू क्यों जोतने आया। हम पटा के गए थे, सहल आए तो बोला कि फलना को इसको बुला के लाओ है, तो बोला नहीं लिखा रहेगा, नहीं लिखा रहेगा तो कुछ देना जो है जब बदलाइन के बाद फिर देंगे, बाकी हमारा इतना ज़मीन हम लोग कहाँ जाएंगे। रसीद पुर्जा सब कटा रहे हैं, बिजली बिल हम भर रहे हैं, और 1.5 साल से 100 मन गला बेच करके ज़मीन 1 बीघा 1.25 बीघा ज़मीन वो खरीद लिया। 6 गो बेटा ज़मीन भी खरीद ली, 6 गो बेटी भी शादी कर लिया, जमीन बेच भी लिया। सुनते जा, और उसके बाद में यहाँ तो रुक गया। हम चल गए घर गए तो साल थे हम बैठ रहे हैं, हमारा बाजी बैठ रहा। उसके बाद में थाना से फ़ोन किया, दरबारी चौधरी गलत पहले नहीं बोला यही है बलबीर जी से, आप कहाँ हैं, आप आइए, आप तो रंगदार हो गए। हम कैसा रंगदार भाई, हम तो रहते हैं बाहर में, खाते कमाते, रंगदार क्या चीज़ के। तो बोला आप थाना तो आओ। थाना में गए तो हमारा गांव के, उस गांव के, इस गांव के पूरा यहाँ वहीं बैठा हुआ चटैया तरह। अब गए तो भाई क्या बात है, बोला अरे तू रंगदारी करता है के लिए। हम रंगदारी नहीं कर रहे हैं, हमारा ज़मीन है,
हैं। तब बोला ज़मीन है तो कागज़ है, कि हाँ कागज़ है। कागज़ लेकर बोला कि कागज़ लेकर है तो तुम्हारा आना, तो हरी मातों तो खन करके खेत में गड़ देता। हम इसी बात पर लवज उठाएं कि अगर गड़ देता तो यहाँ कौन आता। हम छठ पर्व कर रखे सहल हैं और गड़ कैसे देंगे हम, हैं। और सब बोला हाँ हाँ जी हाँ सही बात है। चलो वहाँ से बोला कि कागज़ है तो कल ले करके आना, और ये भी आएगा। हम कह सर कागज़ मांग रहे हैं, कागज़ दो, अगर कागज़ बनाए तो कागज़ दो। बयान होकर के गए हम, पारण हो गया। तब हमसे पहले हमारा भाई गया और चचा गया। उसमें जगदीश के जो लड़का चौकीदार है वो बोला कि भैया कागज़ दे, ये पैसा दे। 200 रुपया दिया, वो कागज़ दिया 2 कॉपी करके। गए कर्मचारी के पास, बोला बहन जी इस पर जा करके 420 केस करो, ये कागज़ है। उसमें 10 को 2 कॉपी करवाएं, 10 को करवा के सबके दे दिए। सब बोला क्या केस मुकदमा करेगा, वो इतना किया है। अब वो कागज़ लेके आए, पूरा गांव से पूछिए, फिर वो हर बैल लेकर के आया। सब आदमी यहाँ देखा तो बोला कि है वो हरी मातो डुप्लीकेट कागजों बने नहीं, तो बहन चला यहाँ जो तो नहीं यहाँ बनी थी ना, 7 प्लेट के क्यों तू बना लिया है। वो बेचारा हर फार, हम गाला गुप्ती नहीं की, उसको दी दमाद सब था, हर फार खोले, पूछ जा ये इन लोग भी है, हर फार खोल करके चला गया। चल गया, हम के लिए लड़ाई झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं, दूध के दूध और पानी पानी हो गया। उसके बाद बिहान हुआ, एक दिन के बाद खास रामनवमी था। उसके बिहान होकर के क्या किया, हम लेटरिन 7 बजे जाते हैं। हमारा पिताजी रोड पे बैठे हुए तो उसको बोला न, उसको लड़का कि कौन बेटा तुम्हारा जोधा है, आज हम खेत जोत के बता देंगे, से चलो से भेंट बन के। हमरा होते सुनते से हम कुली कला नहीं कि हम हैं, एक हमारा भाई छोटा जो भगत है वो वैसे लोटा फेंक के चला ला रहे हैं। पुलिस यहाँ लगा दिया और हर बैलू लेकर के आ रहा था। पुलिस हम लोग के दोनों पकड़ लिया, बोला तुम लोग रंगदारी करता है। इसलिए रंगदारी क्या चीज़ के करते हैं। लेकिन चल गया थाना, थाना में बोला कि कागज़ है, कागज़ दिए और कागज़ थाना में दरबारी चौधरी कुछ नहीं मिला। फिर हम लोग के दोनों भाई के छोड़ दिया। अगला पार्टी में कागज नहीं पेश किया, नहीं किया, कुछ है ही नहीं है डुप्लीकेट। बोला इस पर तो हम भी धरा जाएंगे, अगर उस चालाक चतुर कोई बंदा मिल जाएगा तो हम भी धरा जाएंगे। बाकी चालाक चतुर हमारा कोई वैसा, जिसको भी पूछे तो उसको कहे चाचा है भैया ऐसा नहीं करेंगे, हमरा किसी तरह से करेल दे। चलो हम चल गए दिल्ली। फिर खेत पड़ी था, मूंग बलजोबरी वो लगा दिया, तोड़ भी लिया। हम कहे अच्छा कोई बात नहीं। हम बाहर से आए, खेत पड़ी थे, अभी देखते कि अभी दूसरा कागज़ बनाए। उसको नकल निकालने के लिए 2 महीना नहीं था। हम उसको बोले कि ऐसा आप लिख करके दीजिए कि कागज़ नहीं है, ये कागज़ कैसे यहाँ पेश हो रहा है, तो नहीं दिया। बोला हम निकाल के देंगे। 2 महीना को निकाल के दिया, तब फिर दूसरा कागज़ दिया। और गांव में हम बोले पंचायती बैठाने के लिए, तो वही सब जो था टीम उसी को बैठा शमशान घाट में। अब बोला कि जोतने दो से तुम्हारा भालुआ खेत हम 3 कट्ठा 1.5 कट्ठा देंगे। हम के भालुआ खेत 1.5 कट्ठा कैसे दे देंगे, ले लेंगे। और हम कैसे 3 बीघा दे देंगे। इस 1.5 बीघा यह हथियार रखा है और 1.5 बीघा तू रहती जमीन हमरा बना लिया क्या। अब घर उसको बनाने के रहने दिए कि बोला कहाँ जाएगा, हम अपना घर खेत में बनाएंगे, अभी जब तक रहने दो। घर बोला हम खाली कर देंगे। घर के लिए तो आन तलाक दिया, तो घर पर भी आए तो घर पे हम रुका दिए। गांव वाला 1-2 को बोला कि ऐसा आग लगा करके उसको फंसा दो, समझे। बाकी आपको फंसाने के लिए तो बाकी वो काम नहीं हुआ, धरा गया। तो नहीं हुआ तो फिर हम घर बनाने लगे तो रोक दिए। सब बोला नहीं नहीं तो लिखा हुआ नहीं है। और बाद में वो भी प्लॉट चढ़ा दिया है थाना में। दरबारी चाहते हम 10,000 20,000 तो हम भी थाना में दिए। 10 20 50,000 जैसे धान बेच करके कुछ उसको पैसा चौकीदार के दे देता, जिसके बेटा कुछ थाना में दे देता है। हमारा काम कुछ नहीं हो रहा। सीओ के पास गए, कुछ नहीं हुआ। सबके पास अब एप्लीकेशन है, दफा 44 लगा, दफा 44 थाना में आया, इंक्वायरी नहीं लगा। फिर बोला कि तुम्हारा है खेत, दफा 44 लगाने का कोई फायदा नहीं है, तू अपना जोताई करो। कल से परसों तक 4 दिन हम थाना जा रहे हैं। 4 दिन में बोला कि तुम्हारा कागज है ही है, तुम इतना बपूतगर है। तो कहिए सर वो बाहरी आदमी लाता है लाठी चलवाने के लिए, गोली चलवाने के लिए, पूछे जाए लाया आदमी लाया। ये सब गाँव ला भी 2-4 को मिल करके जोतवा करके और जयकार बना करके चला। बोला बजरंग बली की जाए, हम तो जोत लिए। इधर ये भी बता रहे हैं कि अगला पार्टी बदमाश लाया था, गोली चलाने की बात हो रही है। गोली चला नहीं था लेकिन चेहरा ढका हुआ था। हाँ ढका है ये जैसे ती इतना बांधले ले मुँहा और नाटे मर्दाना ले अलगे अलगे बोलो अलगे करे अर्गे अर्गे वही जो आया हुआ था सो। हाँ आप लोग पहचान नहीं सके? ना हम पहचान लिए ना, बाकी हमका जानकारी है, बाकी हम ये चौकीदार है तो चौकीदार नहीं है। वो तो चौकीदार छतनिया वाला हले। वो भी कब की घटना है? यह 2022 की घटना, 2022 के हमरा और के वन करवा। अच्छा, 1 साल पहले की घटना। हाँ अब
क्या चाहते हैं आप सरकार से? इधर हम यही चाहते हैं कि हम ना तो गलत करें ना तो करने दें। थाना के पास जाते, थाना वाला कुछ काम नहीं करते, पैसा लेकर के छोड़ देता है। हमारा कागज है, हमारा ज़मीन है, और वो जो 7 प्लॉट के कैसे लिखाया है उसको छानबान किया जाए। हमारा पिताजी बच रहा है और अभी वो सब क्या बोले, हवा द्वारा क्या क्या कर रहा है। हमारा पिताजी बढ़िया होते हुए बोलते हुए कल परसों एगो ला करके क्या करवाया, अभी तक कोई सब ठहर रहा है उससे। बाकी हम ये सब कहना नहीं चाहते हैं कि जितना कर ले कि किस केख नहीं ऐसे हो गए, जान मारने के लिए चाह रहा। हमारे ऊपर आदमी 24 घंटा फिट कर रखा है, वो हमारे ऊपर आदमी 24 घंटा फिट कर रखा है। ये आपको कैसे पता है कि आप? हम जान रहे हैं, और वो आदमी इधर उधर घूम रहा है, देख रहा है अभी, और अभी भी बोल के गया है, समझे। घर पर भी खेला करता है, वो घर पर भी पी खा करके डेली गाला गुप्ती करता है। तो कंप्लेन नहीं करते थे? कंप्लेन करते तो थाना तो उसी के है, थाना तो आप पैसा जाता है ना, थाना तो पैसा जाता है। ये हम 4 दिन से जा रहे हैं, से नहीं आ रहा है। जब हम कल जा करके बोले कि धान काट रहा है तब नहीं आया। हम आज शाम में भी फ़ोन किए तो बोला अरे तुम्हारा सारा हमारा करगुनी पता है, से धान तो वो रोपा के लिए आप कैसे जान रहे हैं? खेत किसको है? जब हम बलजोबरी कर रहे हैं फिर भी वो रोप रहा है तो हम काटेंगे नहीं हैं? अब जब काटने लगे तो वही जा करके फिर कैसे आया वो पुलिस, उस आदमी से कैसे आया? हम गए तो कहाँ नहीं आया पुलिस? अब ये बताइए क्या कमी है? आप समझ सकते हैं जिस तरह की जो घटना बताया जा रहा है बालवीर जी के द्वारा, वास्तविक तो है कि इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है। और जो सीओ महोदय हैं, जो सीओ क्या बोला, जिसको लाठी उसको भैंस है। सीओ CO? हाँ, जनता दरबार में गए हम कागज लेकर के, बोला जिसको लाठी उसको भैंस, दरोगा है और चौकीदार वहीं दांत खिसोड़ रहा है। आप फोन कर दिया कि उसको तो झाड़ के भेजा दिया, ये कर रहा है। हमारा पता चल रहा है, यहाँ से आदमी वहाँ लगा रखा है, वहाँ से आप फोन आ रहा है। सीओ साहब का नाम मेंशन करना चाहेंगे? नहीं जानते हम सर। आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं जो ये जो झगड़ा हो रहा है, नेट पे सीओ साहब कहीं ना सीओ साहब कहीं ना बहुत बड़ा इसमें लापरवाही बताया जा रहा है। क्योंकि अगर उसने वहाँ भी दरवाजा लगा रखा है। सीओ साहब अगर चाहते तो ये मामला को सॉर्ट आउट करते, ये ना कि यार विवाद के घेरे में चला। जिस तरह से लगातार आपस में लोग झगड़ रहे हैं, रिलेशन क्या होता है उनसे आपका जिनसे झगड़ा है? चचा होता है। चाचा? हाँ, मतलब गांव के कि कहीं और? नहीं, भलुआ घर है उसको। भलुआ। रिलेशन कैसा है थोड़ा विस्तार से? हमारा पिताजी फुफेरा भाई है। आपका पिताजी का फुफेरा भाई? फुफेरा भाई। हाँ। तो पहले यहाँ रहते थे वो? उसको बताए ना कि जैसे उसी तरह से रहा, तो हमारा बाबा पागल हो गया। सबको पूछिए, छोटा बाबा पागल हो गया, हमारा बाबा मर गया पहले। और वो इसी रूप में अति करते करते हमारा पिताजी के कोई पते नहीं, हम लोग के पता चलता तब चलने चलते वहाँ के ज़मीन वो बेच किया, बेच करके कुछ पैसा जमा कर लिया। और बोला फिर हम ही पैसा देते थे, हम ही पैसा देते थे। तो पहले बोला कि बलवीर तुमको हम ऐसी दे देंगे ज़मीन, हम ज़मीन तुमको हम ऐसी दे देंगे। कि ऐसी कैसे दे देगा भाई? हैं? कुछ विवाद होते होते क्या बोला कि ये सब हमारा क्या है, हमारा तो गोतिया बराबर है। हमारा देखो वो गांव के हमारा रिश्तेदारी है, ये गांव के सब रिश्तेदारी है, से ये सब चाहेगा तो जखने भी सबके मरवा देंगे। कि बहन जो ऐसे बोलने लगा। कौन बोले? हरी मातो ऐसे बोलने लगा। फिर भी हम बोले आपको हरी मातो से? हाँ, उसको जब आते थे 500 रुपये देते थे पीने के लिए, जानकारी लेने के लिए ना, तो ऐसे जैसे बुझिए। तो उसको हम बैठ के बोलने लगा कि ये सब काम काहे ऐसे करता है, कागज है तो तू ले लो। फिर फुफेरा भाई जो चंदर है उसको जाके बोले, वो क्या बोला कि बर्बाद। सब रिकॉर्डिंग रख रखे हैं, थाना के 2-3 को पुलिस के भी रिकॉर्डिंग रख रखे हैं। उसके बीच में 3-4 बार ऐसा कोशिश किया, सब भाई का आधार कार्ड मांगा, पूछो कि इसको कागज बना देंगे। 2 को पटरू खसी कटा यहाँ जा करके खाया। हमारा पिताजी बलजोबरी ठेपा भी दूसरा मरवा ले गया। 2021 की कहानी है। वो भी आवेदन दिया, वहाँ भी दलाल लगा रखा है। कहते अरे यार ये सबसे कुछ नहीं होगा, तू क्यों परेशान है, तू जमीन अपना जोतो है। वहाँ जाते तो वहाँ कुछ नहीं, यहाँ जाते तो कुछ नहीं। अनुमंडल में 3 महीना हम डेट दिए, 3 महीना में कोई बेरा ही नहीं चढ़ा। यहाँ सबके हल्ला कर दिया कि हम तो जीत गए, केस जीत गए। तो हम इसको बोले कि कुछ नहीं चढ़ा तो कुछ नहीं है सर, क्या किया जाए। तो वकील के उधर से भी पैसा मिल रहा है। तो बोला बलवीर अब तो देख लिया, फिर चल इसको रद्द करने के लिए फिर तू दो पैसा 5000 रुपया, फिर सब कुछ ला करके दिए। हम बोले सर हुआ, उसको रद्द के कागज़ हमारा बताओ। जो नकली कागज़ बोला रद्द कराना पड़ेगा, नहीं तो सर्वे में फिर चढ़ा देगा। और ये भी कह रहा कि सर्वे में हम चढ़वा लेंगे, मुखिया सिर्फ ऐसा बता दे, कह रहा कि किसी तरह से जो तो 2-3 महीना सर्वे आ रहा है, सीओ वीडियो से चढ़वा देंगे, फिर तो तुम्हारा हक बन जाएगा। ये कारण है। जब वैसा हुआ तो उससे पूछे तो बोला ऐसा है, यहाँ के क्या कर रहा है संतोष अवहरी। हम के संतोष अवहरी कैसे जान रहा है तू भाई? है हमरे से भी पैसा खा रहा है, उससे भी पैसा खा रहा है, मेल कर रहा है। तो बोल यहाँ बल लिख के दिया है कि कोर्टे से समझेंगे,
तो कल ये कोर्ट में बोला कि बिहार सरकार के चलेगा तुम्हारा, बाकी ज़मीन तुम्हारा है। वो जोत कर रहा था, तुम उससे जाओ लड़ाई करो, तहाँ जो करो। थाना में क्यों ऐसे करता है? थाना में देते देते थक गए, तब आज हम बल भी धान काटने लगे। तो प्रशासन के द्वारा क्या आया था? प्रशासन अभी बोला रोक दो, ठीक है। हमारे 2 आदमी के ले गया, दोनों आदमी कागज लेके आओ, उसको बाद निराकरण किया जाएगा। तो क्या बताता है ऊपर वाला जाने, आके फिर अंदर भेज देगा झूठो सचो केस बना करके। डायरेक्ट अंदर कैसे भेजेगा आप? नहीं डायरेक्ट भेज दिया सर, भेज दिया। 2 बार पकड़वा करके सबके पूछो, हम बाहर में रहते हैं। बोला दारू बेचता है, सिरघाटी भेज दिया हमको 30,000 रुपये लेकर के। 30,000 खाली दरबारी चौधरी नहीं लिया, चौकीदार है। और वैसी करके सब बेटा पला रहा है इसको चौकीदार का। 20,000 हो सकता है कि कहने ला करके हमारा घर में डकैती भी करवा सकता है वो। रात में डकैती भी करने के लिए हिला दिया। हाँ, डकैती भी करवा देगा, क्योंकि उससे सभी आदमी के डर है इस पब्लिक में। और जो है बदमाश आदमी से उससे मिल के रहता है। आप समझ सकते हैं जिस तरह की घटना जो बताया जा रहा है। जो मुखिया जो जीता है उसको तो एकदम कहने नहीं है, वो खाड़ होकर के उसको बोलते तो एक तो पंचायती में नहीं चढ़ता है। आज हम थाना में दिए तो जाकर के वहाँ रोका दिया, बोले इसको क्या बाहर में कमाता है, 2 रुपया चुरचुरा रहा है। मुखिया का नाम दिलीप विनोद कुमार, उसी के बेटा है। चोरे चोरे मसेरे भाई। तो आप समझ सकते हैं जिस तरह से रजौली थाना कहा जाए तो ब्लॉक में दलालों का अड्डा है। तो इस चैनल के माध्यम से आप समझ सकते हैं जिन्होंने सारी हमें डर भी लगेगा रोड में भी चलने में कि कहीं मरवा भी देगा वो, ऐसा भी बात है। क्योंकि उसको 1 से 1,000 आदमी जाना है और उसके पास पैसा है, सरकारी पैसा। हम लोग तो कमाएंगे तो 2 रुपया आपको भी देने की घटना लगातार रजौली क्षेत्र में हो रहा है। इससे प्रशासन से मैं भी लड़ा रखा है, भर्ती करवा दिए, पूछो यही है चाची, हमारा ऐसा मैटर भी गिरवा दिए थे। वही थाना में वो भी कंप्लेन रख रखे 3-4 साल के पहले। वही जगदीश चौकीदार थाना से कुछ नहीं भैया, और रंगदारी से चाचा से बोला कि क्या करेगा, थाना से हम थक गए। समझ सकते हैं जिस तरह से लगातार रजौली क्षेत्र में जो आपसी विवाद हो रहा है। तो प्रशासन से मैं निवेदन करना चाहता हूं एवं अधिकारी से निवेदन करना चाहता हूं, जो भी जमीनी विवाद मामला हो जल्द सॉर्ट आउट करें। बाकी आप लोग हमारे जनता जागरूक न्यूज़ ग्राउंड रिपोर्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।